नमस्कार, माय नेम इज़ दुर्वेश ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल के थ्रू जीआई ड्राइंग्स कैसे हम लोग उसको रीड कर सकते हैं या उसको कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जीआई ड्राइंग्स का मतलब क्या है? तो जीआई ड्राइंग का मतलब है जनरल अलाइनमेंट ड्राइंग्स। और किसी भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले आपको जीआई ड्राइंग्स की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मोस्टली साइट पे दो ऑप्शंस हम लोग मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। पहले है जो हार्ड कॉपी आती है, जो अप्रूवल हार्ड कॉपी आती है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है आपको लैपटॉप। बराबर है। सो लैपटॉप में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आता है वो हमारे पास फाइल्स आती है तो हम लोग उसको ओपन करके हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हो। और हार्ड कॉपी यानी जो ड्राइंग्स आती है वो A3 या A2 साइज़ में आती है साइट पे, और जो वर्कर को देना पड़ता है, साइट इंजीनियर को देना पड़ता है, और अप्रूवल जो ड्राइंग है वो क्लाइंट को भी प्रोवाइड किया जाता है। सो दोनों ऑप्शंस में बहुत लिमिटेशंस रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस क्या है? लैपटॉप में आपके पास चार्जर होना चाहिए, आपको माउस होना चाहिए, आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर प्रॉपरली होना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए, या किसी भी क्रिटिकल एरिया में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, है कि नहीं। और दूसरा हार्ड कॉपी पे क्या प्रॉब्लम होता है? हार्ड कॉपी में आपके पास जो वर्कर को देते हैं तो वर्कर कभी मिसिंग हो जाता है, कभी फटते हैं या कभी ख़राब होते हैं, जब भी हमको ज़रूरत होती है तो कभी मिल नहीं पाते हैं, है ना। तो उसको बहुत केयरली करना पड़ता है दोनों भी ऑप्शंस। कभी आप साइट पे जाते हो और किसी भी आपके एरिया को आप लोगों को ड्राइंग देखना है, और किसी को हम लोग को साइट इंजीनियर को बोला कि भाई मुझे ड्राइंग लेके आओ, तो वो टाइम पे नहीं मिलेगा तो कैसा यूज़ करेंगे? नहीं, आप चेक भी नहीं करोगे, ना वेरीफाई करोगे, ना उसको आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर? तो कि इसीलिए आप किसी भी प्रोजेक्ट्स या साइट फील्ड में हो तो आपके मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा आपके पास ये ऑटोकैड ऐप भी आपके पास डाउनलोड होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको ये जो जो मैंने यहाँ पे लिमिटेशंस लिखी थी ना, जैसे लैपटॉप, हार्ड कॉपी, तो आप भी किसी भी साइट पे आप उसको कैरी कर सकते हो और किसी भी फिजिबली आप उसको चेक कर सकते हो। तो इसीलिए आज हम लोग मोबाइल के थ्रू ऑटोकैड ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, उसे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे हम लोग कैसे एडिट कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑटोकैड ऐप मोबाइल के थ्रू कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर को हम लोग ओपन करना है, और इसमें आपको सर्च करना है ऑटोकैड एडिटर, ऑटोकैड व्यूअर, ऑटोकैड रीडर, कुछ भी ऑप्शन आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑटोकैड एडिटर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। और इसमें सबसे पहले जो है ऑटोकैड DWG व्यूअर एंड एडिटर, ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप मैंने सिलेक्ट किया। ये देखो अनइंस्टॉल और अपडेटेड है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ये ऐप। तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो इस मोबाइल के लास्ट स्क्रीन में आपको ये ऐप दिखाई देगा यहाँ पे देखो। क्लियर? अभी ये ऑटोकैड मैंने ओपन किया हूँ तो ये चालू हो गया ऐप। ओके, अभी ये ऐप इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो भी ये ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इंटरनेट बंद कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल, नो इंटरनेट कनेक्शन, फिर भी ये ओपन हो गया। अभी सबसे पहले जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है दुर्वेश ठाकुर, एंड यह मेरा ईमेल आईडी और एक पासवर्ड से मैंने यहाँ पे एक कनेक्ट करके रखा है, या इसका ये सेफ है। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपको पहला रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइल्स दिखाई दे रहे, देखो ड्राइंग्स, DWG, ग्राउंड फ्लोर, रिवाइज, मेजरलाइन। तो आप बोलोगे ये फाइल्स आपको कहाँ से मिली? तो सबसे पहले ये जो फाइल्स है वो मेरे क्लाइंट्स या मेरे जो
ड्राफ्ट्समैन है या जो डिज़ाइनर है, उन्होंने ये मुझे मोबाइल के थ्रू यानी व्हाट्सअप या ईमेल के थ्रू मुझे मिली है। तो ये मैं उसके थ्रू ये ओपन करके रखा है, तो ये बैकअप रहते हैं हमारे मोबाइल के थ्रू। ये मैंने पहले यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे टुडे, यस्टरडे, टुडे, ये मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो ये हमारे ये ऐप के अंदर में ये दिखाई देती है। क्लियर। अभी ये जो लिस्ट फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आपको, ग्रिड्स में चाहिए तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया तो ये ग्रिड्स फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। क्लियर। तो सबसे पहले ये ड्राइंग्स है, ये जो नेम्स है वो आपको चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड ऑप्शन के बाजू में यहाँ पे एक सर्कल ऑप्शन है, उसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको कभी चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसको ओपन करना है। ओके, ओपन हो रहा है देखो विदाउट इंटरनेट। क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे देखो ये जूम हो रहा है, ये आपके फिंगर टिप्स के थ्रू आप जूम हो सकते हो और यहाँ पे आप जूम कर सकते हो या आप जूम आउट भी कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे मेजरमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे सेकंड फ्लोर है और ये सेक्शन ड्राइंग्स है। तो ये किसी भी सेक्शन पे आप जाके उसे आप चेक कर सकते हो या इसको रीड कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। अभी खाली फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग को ग्राउंड फ्लोर पे काम करना है, तो ग्राउंड फ्लोर पे हम लोगों ने यहाँ पे फोकस किया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ग्रीन डॉट को और जूम किया। जैसे जूम चलेंगे तो आपको ये डिटेल्स भी दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सप्लाई और ये रिटर्न। एसएडी का मतलब है सप्लाई एयर डक्ट, और उसके सामने ही आगे ये साइजेस दिखाई देते हैं डक्ट के, ये 950/400 और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न है और सामने देखो 1100/400, ये दोनों भी साइजेस दिखाई देते हैं। उसके आगे उसके नीचे देखोगे तो CFM दिखाई दे रहा है। CFM का मतलब है क्यूबिक फीट पर मिनट, और उसका फिगर्स है वो जो एयर फ्लो रहती है AHU कनेक्शन के बाद, वो इस डक्ट के अंदर में मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है। उसके नीचे देखो BOD दिखाई दे रहा है। BOD का मतलब है बेस ऑफ डक्ट। इसका मतलब है कि ये जो डक्ट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, हैंग किए हुए हैं, उसका जो बेस जो डक्ट है उसका फ्लोरिंग का कितना हाइट है वो देखना पड़ता है। तो इसमें आपको समझ में आता है कि कौन सा डक्ट, ये सप्लाई और रिटर्न में कौन सा डक्ट ऊपर है। 5300 और 5500, इसका मतलब है कि रिटर्न डक्ट जो है वो सप्लाई डक्ट के ऊपर है। ओके। और लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डिटेल्स में फ्रॉम AHU G10। इसका मतलब है कि ये जो डक्ट है वो सप्लाई लाइन AHU G10 को कनेक्ट किया हुआ है और रिटर्न लाइन भी AHU G10 को कनेक्ट किया हुआ है। तो किसी भी आपको बोलोगे कि भाई G10 सिस्टम को आपको मेन डक्ट देखना है, तो आप यहाँ पे जाके फोकस करके यहाँ पे जूम करके आप ये मेन डक्ट आप देख सकते हो। क्लियर। ये सप्लाई और ये रिटर्न। क्लियर। और अभी हर एक मेन डक्ट है, वैसे ही ब्रांचेस भी रहेंगे। तो ये मेन डक्ट के अलावा यहाँ पे देखो ब्रांचेस भी दिखाई दे रहे हैं। देखो पूरे ब्रांचेस है, ये छोटे छोटे ब्रांचेस है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन डक्ट को कनेक्ट किए हुए ब्रांचेस भी दिखाई दे रहे हैं, उसके भी साइजेस है देखो। क्लियर। यहाँ पे देखो सप्लाई, CFM, BOD, ये 3 डिटेल्स हमको हमेशा ही जानकारी होनी चाहिए कि ये डक्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं डिटेल्स। यहाँ पे देखो 953 BOD बहुत इंपॉर्टेंट है। BOD का कनेक्शन BOD के हिसाब से ही मेंटेन करना पड़ता है। BOD गलत रहेगा तो उसको कनेक्शन नहीं करेगा या कनेक्शन नहीं कर पाओगे। कैसे है कि यहाँ पे देखो 5325, ओके, ये डायरेक्टली इस डक्ट को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। और इसको रिटर्न को कनेक्ट करना है तो आपको नीचे से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये BOD बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे BOD ये है 5300 और यहाँ पे जो रिटर्न है उसका BOD 4800। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रांचेस है वो मेन डक्ट के नीचे से कनेक्ट होके यहाँ पे टैप हो गए हैं। यहाँ पे देखो है ना, टैप हो गया, नीचे से टैप हुआ है और ये इसको क्रॉस किया है। क्रॉस क्यों किया? सेम कनेक्ट करते तो होता था क्या? नहीं होता था, क्योंकि BOD बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें। और आप बोलोगे कि ये जो मेन डक्ट को कनेक्ट करने टाइम पे ये क्या हुआ है, ये क्या करते हैं? इसको बोलते हैं डैम्पर। डैम्पर का मतलब है कि ये जो CFM है वो इस पोजीशन पे मेंटेन करते हैं, ये पोर्शन पे। इसका CFM 5694, तो ये मेंटेन इस डैम्पर के ओपनिंग और क्लोजिंग को एक
डिवाइस रहता है, वो ग्रिल को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं वो अपने एयर फ्लो के हिसाब से। क्लियर? यहाँ पे भी है और ये रिटर्न को भी है। क्लियर? तो ये किसी भी डक्ट रहने दो। अभी ये G10 का है, आपको समझा ECU01 को कनेक्ट करना है, तो मुझे मालूम है ECU01 कहाँ पे है, यहाँ पे ECU01 है, यहाँ पे देखो है ना ECU01। इसका भी देखो साइजेस है, CFM है, BOD है। ये डिटेल्स हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं और किसी भी वर्कर रहने दो, साइट इंजीनियर रहने दो, क्लाइंट रहने दो या किसी भी मैनेजर रहने दो, आपको ये जानकारी आपको हमेशा मिलनी चाहिए कि ये जो गलत होगा आपका पूरा डट का लेआउट गलत होगा। क्लियर? अभी आपको समझ में आया कैसे रीड करते हैं। ओके, अभी देखना है कि इसमें कौन से हम लोग कनेक्ट करते हैं, लाइन में कौन से पीसेस हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला जो है वो स्ट्रेट डक्ट है, फिर टेपर है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट डक्ट है, फिर एल्बो है ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो डट के बीच में और एक रेक्टेंगुलर डट दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं प्लेनम और इसका सिंबल ऐसे दिखाई देता है। ओके, और ये जो क्रॉस है वो दिखाई देता है एल्बो करके ऊपर कनेक्ट करने का, ये एल्बो कनेक्ट करते हैं। क्लियर? सो अभी आपको समझ में आया रहेगा कि ये जो ऐप है वो बहुत फ्लेक्सिबल ऐप है और किसी भी लोकेशन पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। ओके, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसको मेजरमेंट भी हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये मेजरमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। देखो, डिस्टेंस, एरिया, रेडियस एंड एंगल। तो मोस्टली डिस्टेंस को आपको मेंटेन करना है, आपको डिस्टेंस चेक करना है कि भाई ये जो डक्ट है उसका साइजेस बराबर है कि नहीं। तो एक अप्रोक्सीमेटली उसका डिस्टेंस आपको समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे देखो, यह 700/400 साइज दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पे डिस्टेंस मैंने किया, तो आपके फिंगर टिप्स के यहाँ पे एक सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखो 700/400, यहाँ पे भी 700 साइज दिखाई दे रही है, राइट। अभी आपको देखना है कि ये जो स्ट्रेट जो डक्ट है उसका लेंथ कितना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक किया और 3338। क्लियर? यानी ये जो डिस्टेंस है वो 3338 और ये इसका यूनिट है mm में। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको मेजरमेंट के थ्रू आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली आप मेजर ऑप्शन में एरिया भी, उसका एरिया भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो जो एरिया है वो स्क्वायर mm में मिल सकता है। तो आप बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि स्क्वायर mm में आप स्क्वायर मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जेनिटर रूम दिखाई दे रहा है, देखो राइट ऑप्शन में। ओके, तो इसके एरिया ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन, फिर यहाँ के ऑप्शन, फिर यहाँ से ऑप्शन, हाँ फिर यहाँ से ऑप्शन। ये देखो कितना आया, 6405216.96 स्क्वायर mm। क्लियर? तो आपको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 10⁶ 402.1696 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 64052 स्क्वायर मीटर। क्लियर? क्लियर? सो छोटी छोटी ऑप्शंस है, मेजरमेंट ऑप्शंस, कि आप उसको चेक कर सकते हो। दूसरा एक और सबसे पहले और एक ऑप्शन है डिस्टेंस का, कि आप इस जो डक्ट है उसका 2 डट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी आप मेंटेन या आप उसको चेक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ब्रांचेस है, यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई और 994 96 मुझे अप्रोक्सीमेटली 500 mm का
मेंटेन होना चाहिए, तो हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हो सकता है या ऑपरेट हो सकते हैं। क्लियर। फिर आपको वॉल से अभी ये जो डट है, रिटर्न डट, ये इसका वॉल से कितना है, ये वॉल है ना, तो वॉल से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से ये वॉल देखो 4000 अप्रॉक्सीमेटली 4000 mm से वो दूर पे हैंग हुआ है। क्लियर। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसको चेक कर सकते हो। आपको एंगल चेक करना है तो आपको एंगल चेक करना है, एंगल ऑप्शन चेक करना है, तो एंगल को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे 89.80 अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री एंगल राइट है, यानी एल्बो जो है वो 90 एल्बो है। क्लियर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ सकती है इस ऐप के थ्रू। तो आपको अच्छा लगा ये ऐप, तो इसको 100% आप डाउनलोड करो और सेफली उसको यूज़ करो। हाँ, सो ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।